हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनोस क्लासेस। तो आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान का जो पार्ट 1 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यानी कि आज हम लोग फिर से जो है जो राजनीतिक पार्ट में पार्ट 1 है और पार्ट 2 के भी जो है हम प्रश्न उत्तर को एक बार जो है डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप उन पॉइंट्स को जो है अगर लिखेंगे वो आपके लिए बेहतर होंगे। और अब आप अपने से भी जो है अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे रह जाते हैं तो आप जो है वो पॉइंट्स भी जो है ऐड कर सकते हैं। अगर हम पहले प्रश्न में बढ़े, जो प्रश्न 1 है वो है लोकतंत्र किसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सीधे तौर पे हमें जो है लोकतंत्र की जो है परिभाषा को लिखना है। मैंने आपको जब ये पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपको लोकतंत्र की परिभाषा लिखवाई थी कि लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें जो लोग हैं और जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो ये 1 नंबर में अगर आपके पास परिभाषा आती है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं या लोकतंत्र को जो है परिभाषित करें, तो आप जो है 1 नंबर में जो है उसकी जो है परिभाषा लिख देंगे कि लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आप इसकी जो है परिभाषा लिख देंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं बताओ। यानी कि यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है सीधे तौर पे कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं बताओ। देखो क्या होगा, मैं आपको बार बार बताती हूँ, फिर बता रही हूँ एक बार कि क्वेश्चन जो है या तो आपसे इस तरीके से सीधा पूछ लिया जाएगा या आपको कोई कथन दे दिया जाएगा या कुछ ऐसी जो है सिचुएशन दे दी जाएगी और उसमें जो है आपको जो है बताना होगा। यानी कि आपको जो है क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आ सकता है या इनडायरेक्ट आता है, लेकिन क्वेश्चन लिखने का तरीका ही वही होता है। मतलब जो पॉइंट्स जो है यहाँ पे मैं बता रही हूँ, बस थोड़ा सा आप स्टार्टिंग का जब हम लिखना शुरू करते हैं ना तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी जब हम उसके बाद जब हम उनके पॉइंट्स या उसके तर्क में या उसके जो खिलाफ कुछ भी, जो भी हम हानि या लाभ जो भी लिखते हैं, वो जो भी विशेषताएं लिखते हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं। तो इसलिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें आपसे कोई कथन पूछ ले और फिर उसमें कहे कि आप अपना जो है इसकी व्याख्या करें या आप इससे सहमत हैं या नहीं, तो घबराने की ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़ो, उसमें देखो कि क्या पूछा गया है और जो भी चीज़ पूछी गई है उसमें जो भी आपको पॉइंट्स जो है समझ में आते हैं आप वो लिख सकते हो। लेकिन वो पॉइंट्स जो है, जो भी आप बिंदु लिखोगे या जो भी पॉइंट्स लिखोगे वो उससे जो है रिलेट ज़रूर होने चाहिए, जो भी वो कथन के बारे में जो है या जो भी कथन जो है कहा गया है उसमें कहा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक है वो है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं बताओ। यानी कि यहाँ पे सीधे तौर पे जो है आपसे लोकतांत्रिक सरकार की जो है विशेषताएं पूछी जा रही है, तो आप क्या लिखोगे। मैं पॉइंट्स फिर से लिख देती हूँ, बाई चांस अगर कोई पॉइंट रह गया हो या कुछ आप और पॉइंट उसमें ऐड करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे उत्तर 2 लिख रही हूँ ताकि आपको पता हो कि जो है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं बताओगे, लिखने का तरीका कैसे होगा, सेम पहली लाइन जो आपसे जिससे प्रश्न पूछा गया उसी लाइन को आप लिखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, या लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से, जो भी आप लिखोगे फिर आप अपने पॉइंट्स को शुरू करोगे। आप फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, लोकतांत्रिक सरकार की पहली विशेषता क्या होती है कि वो जनता जो है वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जो है चुनी जाती है। तो आप लिखोगे कि लोकतांत्रिक सरकार जो है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ये चुनावी प्रक्रिया में भाग लेती है, चुनावी प्रक्रिया के द्वारा जो है चुनी जाती है। चुनावी प्रक्रिया के द्वारा जो है चुनी जाती है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा है, आप क्या करेंगे, लिखने का तरीका बताती हूँ। आप लिखेंगे चुनावी प्रक्रिया द्वारा जो है ये जो सरकार है लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाती है, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप, ठीक है। आप ये लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार चुनावी प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है, ये जो है चुनाव में भाग लेती है, फिर जो भी आप उसका पूरा जो है एक्सप्लेनेशन देंगे। दूसरा क्या होता है, जो लोकतांत्रिक सरकार है
ये जनता के प्रति जो है जवाबदेही होती है। यानी कि अगर कोई भी काम जो है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई भी काम कोई सरकार नहीं कर पाती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो वो जो है जनता को जवाब देगी। तो ये आप लिखेंगे, ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जवाबदेही होती है। ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेही, यानी कि उसको जो है जवाब देना पड़ता है, के प्रति जवाबदेही होती है। सॉरी, जवाबदेही होती है। तीसरा आप क्या लिखेंगे कि ये संविधान के अनुरूप, या संविधान ने जो गरिमा जो है निर्धारित की होती है उसके भीतर ही रहकर ये कार्य करती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार है ये संविधान के अनुरूप ही कार्य करती है, ये संविधान के अनुरूप कार्य करती है। देखो आप लोगों की ना एक बार रिवीजन हो रही है, और क्वेश्चन डिस्कस जब मैंने पार्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें से 3-4 क्वेश्चंस ही हैं, उसमें जो है पूरा पार्ट जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, ये संविधान के अनुरूप रहकर, ये संविधान के अनुरूप रहकर जो है कार्य करती है, रहकर कार्य करती है, करती है। अगला क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, अगर चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रही है, जनता के प्रति जवाबदेही, संविधान के अनुरूप रहकर वो कार्य कर रही है, तो वो अधिकारों की भी रक्षा करेगी। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। के अधिकारों की रक्षा करती है। और एक नया पॉइंट हम, या एक अच्छा सा पॉइंट लिखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है, ये विभिन्न तरीके के विचारों को जो है वो कहने का जो है अवसर भी प्रदान करती है। यानी कि विभिन्न विचारों को, जिसकी भी जैसे विचार है या जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो जो है व्यक्ति जो है, जब लोकतांत्रिक सरकार होती देश में, तो व्यक्ति जो है, जो नागरिक है, वो बहुत ही आसानी से जो है व्यक्त कर सकता है। तो विभिन्न विचारों को व्यक्त करने में सहायक होती है। ये अपने विचार भी रखती है, साथ साथ नागरिकों के विचार, नागरिक भी जो है अपने विचार रख सकते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार का ये फायदा है कि विभिन्न विचारों को जो है व्यक्त करने में नागरिकों की मदद करती है, या विभिन्न विचारों को व्यक्त करने का लिख सकते हैं, विभिन्न विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है, विभिन्न विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। सबसे आसान जो है आसान है, इसमें आप जब अवसर प्रदान कर रही है तो वो नागरिक और दोनों को ही करेगी। ठीक है, विभिन्न विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना। जैसे ये लिखा गया है आप ऐसे ही लिखेंगे, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना, तो ये जो है आपका परफेक्ट आंसर है। अगर आपको इसके अलावा भी और पॉइंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ 5 पॉइंट्स लिखवाए हैं, अगर आप इसके अलावा भी और पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखवा दिया उसी पे सीमित रहना, नहीं, आप जो है वो पॉइंट्स जो है लिख सकते हैं, और इसको जो है, इस आंसर को जो है और अच्छा कर सकते हैं। अब हमारा जो है पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया। अब जो है हम तीसरे प्रश्न में बढ़ते हैं।
देखो ये दोनों प्रश्न 2 और प्रश्न 3 जो है ना मैंने साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको जो है ना चीज़ें समझने में, थोड़ी सी ट्रिक को समझने में आसानी हो। लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर बताओ। यानी कि यहाँ पे जो है दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है। देखो जब भी हम दोनों की किसी भी दो चीज़ के बीच में अंतर बताते हैं तो हम एक की अच्छी बात बताते हैं, फिर दूसरे की जो है बुरी बात बताते हैं कि मतलब इसमें ये चीज़ है लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, इसलिए ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग है। उसी तरीके से मैंने एक आंसर इसलिए भी यहाँ लिखा था ताकि जो है आपको जो है आसानी हो जाए समझाने में मुझे, कि ये बोल रहा है कि लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर बताना है। यानी कि आपको एक जगह क्या लिखना पड़ेगा, लोकतंत्र की विशेषताएं, दूसरी जगह आपको अलोकतांत्रिक के बारे में जो है बताना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है। मैंने आपको जो पार्ट पढ़ाया था तो बताया भी था, बीच में आप लाइन डाल के 2 सेक्शन डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 जगह बनाएंगे। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि आप विषय भी लिखेंगे, नंबर 1 नंबर 2 डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पॉइंट्स हैं। जब आप अंतर बताएंगे तो इसमें जो आप है विषय भी लिखेंगे। अब देखो जब आप लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार के बारे में जब आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ से शुरू करना, क्योंकि जब आपको एक की विशेषताएं पता होंगी तो आपको ये भी पता होता है कि जब हम अंतर करते हैं तो जो चीज़ एक में अच्छी है वो दूसरे में अच्छी नहीं होगी। उसी तरीके से आपको बस ये थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना, थोड़ा सा अपना अच्छा वाला दिमाग लगाना है और क्या करना है, इसके बीच में जो ये पॉइंट्स लिखवाए इन्हीं को जो है अंतर बना के लिखना है। कैसे लिखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार में लिखेंगे कि चुनावी प्रक्रिया में भाग लेती है। आप अलोकतांत्रिक में लिखेंगे, मैंने आपको शायद दिखवाया भी है वीडियो में कि अलोकतांत्रिक जो पार्ट पढ़ाया था उस वाले वीडियो में भी बताया। और जो अलोकतांत्रिक है वो क्या करती है, वो जो है चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। दूसरे में अगर ये जनता के प्रति जवाबदेही है तो आप लिखेंगे कि ये लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। वहां पे लिखेंगे जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है। तीसरा, जो संविधान के अनुरूप कार्य करती है, तो आप वो तीसरा पॉइंट भी वहां पे लिखेंगे कि ये संविधान के अनुरूप रहकर कार्य करती है। जो अलोकतांत्रिक है वो संविधान के अनुरूप रहकर कार्य नहीं करती है। अगर 4th पॉइंट लिखेंगे उसमें क्या लिखना है, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है ना। तो उस वाले में क्या लिखेंगे, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनका दमन करती थी, यानी कि उनको जो है अधिकार बहुत कम ही प्राप्त होते हैं। 5th पॉइंट में क्या लिखेंगे कि विभिन्न विचारों को व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करती है। वहां पर लिखेंगे विभिन्न विचारों को प्रदान करने का अवसर जो है प्रदान नहीं करती। तो ऐसे जो 5 पॉइंट में हम लोगों ने विशेषता लिखी थी, जब हम अंतर लिखेंगे उसमें उसी जो है लोकतांत्रिक की विशेषताएं डाल देंगे और अलोकतांत्रिक में वो सब चीज़ें नहीं होती, तो बस यही सब लिख के वहाँ पे हम नहीं लगा देंगे। ये हो गई थोड़ी आसान ट्रिक। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन, देखो एक ही चीज़ को याद करने से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैंने प्रश्न 3 का आपको बता दिया है, जो भी इसकी विशेषताएं आपने लिखी है आप इसी को जो है उसमें अंतर में बताएंगे। तो ये प्रश्न 3 हो गया। अगर हम प्रश्न 4 की बात करें, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणाली से कैसे बेहतर है या कैसे भिन्न है। बेहतर की जगह अगर भिन्न भी आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, या तो वो डायरेक्ट आएगा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा या इनडायरेक्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणाली से कैसे भिन्न है, यानी कि यहाँ पे सीधे तौर पे ये मतलब थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, भाषा थोड़ी सी बदल दी, लेकिन ये सीधे तौर पर आपसे जो है लोकतंत्र के जो हम लोगों ने विशेषताएं पढ़ी थी ना, उसके बारे में ये बात करें। हम लोगों ने 4 विशेषताएं पढ़ी थी, उन्हीं विशेषताओं को जो है आपको यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करना है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणाली से कैसे बेहतर है या लोकतंत्र की क्या विशेषता है, दोनों का मतलब एक है। पहला आप लिखेंगे कि पहला क्या होगा कि जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो है जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और वो जनता के लिए ही जो है वो सारे कार्य करते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है जो हमने विशेषता लोकतंत्र की पढ़ी। दूसरा आप क्या पॉइंट लिखेंगे कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होती है और स्वतंत्र होती है, यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को फोर्स किया जाता है, मतलब ये निष्पक्ष एकदम बिल्कुल
जिसमें कहते हैं ना, कोई भी घोटालेबाजी नहीं करियो, एकदम निष्पक्ष बिल्कुल सही तरीके से जो है की जाती। तो दूसरा आप ये लिखेंगे। तीसरा आप लिखेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि वोट देने का, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में वोट देने का जो है सबको अधिकार होता है। फिर जो फोर्थ पॉइंट आप लास्ट में इसके लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ये संविधान के अनुरूप जो है, यानी कि संविधान की गरिमाओं का ध्यान रखते हुए और नागरिकों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए ही जो है वो कार्य करती है। यानी कि इस क्वेश्चन में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणाली से कैसे भिन्न है और लोकतंत्र की विशेषताएं, जब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए या आपसे ये पूछा जाए कि लोकतंत्र जो है वो बाकी शासन प्रणाली से कैसे भिन्न है, ये कैसे बेहतर है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ध्यान रखना एक चीज़, आँख मूंद करके या ध्यान रखें जो भी आप समझो, कि बस वो 4 पॉइंट्स जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में विशेषताओं में पढ़े थे, आपको वो 4 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लिखने, और उसको जो है, क्योंकि देखो ये 4 पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स कम है तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है आप ज़्यादा रखोगे, और पैराग्राफ वाली फॉर्म में मत लिखना, पॉइंट्स में जो है लिखना, ठीक है। तो ये 4 जो है क्वेश्चन, जो प्रश्न है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे, ये पार्ट 1 के हैं। पहला आपका लोकतंत्र की परिभाषा आ जाएगी, या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं वो आ जाएगा। दूसरा लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं, जो मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं। तीसरे में क्या है, दोनों के बीच में अंतर पूछा है, किसमें, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार के बीच में। तो जो आपने विशेषता यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की लिखी थी उसी को आप अंतर बना के जो है लिखेंगे, और अलोकतांत्रिक में सब में नहीं लगा देंगे, तो वो आपका अंतर भी बन जाएगा। और विषय का ज़रूर ध्यान रखना है, विषय ज़रूर लिखना, तो जो आपका आंसर है वो बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद जब आप लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणाली से भिन्न कैसे, यानी कि यहाँ पे खाली जो है आपसे बात पूछी जा रही है कि लोकतंत्र की क्या विशेषता है, तो जो 4 विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं वो आपको 4 विशेषताएं जो है यहाँ पर लिखनी है।